अब बात करते हैं हम लोग ससुरा एक और चीज़ होता है, कितना सीसी की गाड़ी है। अपाची आजकल दहेज में ले रहा है ऐसा लड़का सबका, तनी मनी एलडीसी विलडीसी में नौकरी हो जा रहा है ना, तो 220 सीसी का अपाची। अरे तुरंत तो गाड़ी का सीसी मत देखो, बढ़िया पत्नी रहनी चाहिए, वो गाड़ी कितनों सीसी का रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़का सबको समझ में नहीं आता है, तो समझते हमने सीसी क्या चीज़ होता है। सीसी मैंने बोतल शराब पीने वाला नहीं। देखो भाई साहब, जो पिस्टन होता है ना, हर चीज़ की एक अपनी सीमा होती है। डॉक्टरवा जो सिरिंजवा रहता है, वो पिछवा जो घींचता है, वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, वो पिस्टन है। तो क्या होगा, घींच के बाहरवा निकाल दीजिएगा, कहिए डॉक्टर साहब निकल गई लो बाहर। अरे भाई, उसके भी पीछे आने की एक सीमा है, आगे ले जाने की भी एगो सीमा है। ये क्या कि पूरा इंजेक्शन लगा दिए, ओके बाद वो चढ़ लिया है, रुक रहे, जल्दी बीमारी सही हो जाएगा, पूरा इंजेक्शन में घोंप देंगे आप, नहीं ना ले जाएंगे जी। किसी भी पिस्टन के आगे पीछे घूमने की अपनी एक मैक्सिमम और मिनिमम क्षमता होती है, उसके आगे वो काम ही नहीं कर पाता है। तो जो एंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं डेड सेंटर, मरा हुआ बिंदु, इसके आगे पीछे नहीं जाएगा। तो पिस्टन का जो ऊपरी लास्ट सीमा होता है उसे कहते हैं हम लोग टॉप डेड सेंटर, टीडीसी। और जो नीचे आने की मैक्सिमम सीमा होती है उसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी। तो ये पिस्टन किसके बीच में घूमता है, टीडीसी बीडीसी, टीडीसी बीडीसी। पिस्टन में कौन चीज करता है, टीडीसी बीडीसी, समझा गया। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग को खाली जगह रहता है उसी में पिस्टन में घूमता है, जिसे स्टोक कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, टीडीसी और बीडीसी के बीच में खाली जगह है तभी ना घूम रहा है कोई चीज, और पेट्रोल कहाँ आता है, इसी टीडीसी और बीडीसी के खाली जगह के बीच में। तो जो सीसी होता है ना, सीसी नथिंग मोर देन दैट, बट इट इज अ वॉल्यूम बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। यानी टीडीसी और बीडीसी के बीच में कितना आयतन है, कितना चीज आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं। समझिए क्या होता है, सीसी क्या है, एक वॉल्यूम है। अब आप मैथ थोड़ा भी पढ़े होंगे ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई कहते हैं, लेकिन जब आपको आयतन निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। तो वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी हम जनरली सेंटीमीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में नापते हैं, कहते हैं ना कितना सेंटीमीटर का है, तो इसको भी सेंटीमीटर में, लंबाई को भी सेंटीमीटर, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर, ऊंचाई को भी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, बतावा ए सेंटीमीटर को वो सेंटीमीटर, तो तीन गो सेंटीमीटर को जोड़े हैं तो सेंटीमीटर के पावर 3, 2 गो के गुणा करते हैं तो स्क्वायर, और 3 गो कर दिए तो क्यूब। तो कौन सी का क्यूब, तो सेंटीमीटर का क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर का क्यूब। मैथ में लिखेंगे ऐसे, सेंटीमीटर क्यूब। अंग्रेजी लिखना रहेगा तो लिखेंगे क्यूबिक, माने पावरवा 3 है, और कौन सी के पावर, तो सेंटीमीटर का पावर, तो इसे कहेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना फुर्सत है कहले बिना, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं सीसी। कितना सीसी के गाड़ी है, यानी तोरे एक गड़िया के एगो सिलेंडरवा में कितना पेट्रोल अटेगा, उसी को क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं। समझा गया। अब इसको निकाल के समझते हैं कि सीसी निकाला कैसे जाता है। देखिए, मान लीजिए ये मेरा एक गाड़ी का एगो सिलेंडर है, ठीक है। हमेशा सीसी एक सिलेंडर पे निकाला जाता है, फिर जितनी सिलेंडर है उतना से गुणा कर दिया जाता है। इसकी लंबाई मान लीजिए, आपकी लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी मान लीजिए आपका वो आपका 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हाइट ज़्यादा मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम निकालिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। तो बताइए इसकी, अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मेरा सीसी निकल गया। अरे भैया, सेंटीमीटर क्यूब को ही तो सीसी बोलते हैं। यहाँ आपकी मर्जी है भाई, आप इसको 40 या तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिए या फिर सीसी लिखिए, दोनों तो बतिया एक के चीज में है। उस शॉर्टकट में वहाँ ऐसे दिख रहा है 40, हो गया, आपकी गाड़ी का इंजन निकल गया। कितने सीसी का गाड़ी है भाई, 40 सीसी की गाड़ी है। लेकिन बाद में पता चला कि ना 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 भाई साहब, ये तो एगो सिलेंडरवा का आयतन है, और हमारी जो गड़िया है वो 4 सिलेंडर का है। कौ सिलेंडर का, 4। तो एगो सिलेंडरवा जब 40 सेंटीमीटर का, तो 2 गो हो जाएगा कितना का, 80, और 4 गो कितना का हो जाएगा, 160 सीसी का। तो हमारी अगर ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो टोटल कितनी सीसी की हो गई भैया, 160 सीसी की। तो अपाची ले लो 160 सीसी, पल्सर ले लो 160 सीसी। समझा गया कि नहीं आ गया। आपके सीसी जो बताता है वो पूरी गाड़ी की क्षमता बताता है, न कि एक सिलेंडर का बताता है। लेकिन इंजीनियर कैसे निकालता है, एक सिलेंडर की क्षमता निकाल लेता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके हिसाब से निकाल लेता है आयतन, और जितने सिलेंडर की गाड़ी होती में से हुमच के गुणा कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं। यही चीज बा, अगर हम 6 सिलेंडर लगा देते तो कितना सीसी हो जाता बबुआ, 6 चौको 24 सीसी हो जाता।
240 सीसी हो जाता, समझ आ गया कि नहीं, 24 सीसी नहीं। और मान लीजिए अगर 8 वो सिलेंडर लगाते तो बड़का गाड़ी हो जाएगा, जितना ज़्यादा सिलेंडर लगाएंगे धोध-धाड़ हो जाएगा। बुलेट का इंजन देखें, बुझाता है इसे तो उन्हें नीचे पलथी मार के बैठल, हाथ तो बड़ा इंजन रहेगा वहाँ पे। 8 गो सिलेंडर लगा दीजिए तो एगो सिलेंडर का वैल्यू है आपका कितना, 40, तो 8 गो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 320 सीसी से पूरा बुलेट हो जाएगा वहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एगो चीज़ देखिए, इसको तो समझ में आ गया होगा सीसी क्या चीज़ होता है। अब एगो कार है, कार जो होती है वो बहुत हैवी होती है, वो 1600 सीसी का होता है, 1600 सीसी। लेकिन कभी नहीं सुने होंगे आप कि कार को कोई सीसी में गया है। 1600 सीसी की कार रहेगी ना तो शोरूम में जाइएगा ना तो वहाँ शोरूम में CBSE बोर्ड का रहता है, सब एकदम टाई हुई लगा के रहता है सब। ओ सर ये बताइए कितने सीसी का है, तो सीसी नहीं बोलता है सर, इनमें 1000 से भाग दे देता है सर। तो 1000 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1.6, इसको सीसी ना बोल करके बोलेगा सर लीटर। अरे भैया जब सीसी में आप 1000 से भाग दे देते हैं ना तो वही बन जाता है लीटर, समझा गया। यानी 1000 सीसी जो होता है वो अकेले 1 लीटर बराबर, यानी अकेले एगो लीटर जो होता है ना 1000 सीसी को संभाल लेगा। समझा गया कि नहीं आएगा। हम गाड़ी खरीदने गए थे ना तो लोअर पे पहन के चल गए थे, नॉर्मल कपड़ा पर लोअर पहन के, तो उसको लगा था ये इसे समझा देते हैं। कहा कि हम कहे कि सीसी इसमें लीटर में क्या डिफरेंस है, कैसा कुछ डिफरेंस नहीं है। हकीकत में भी तो भाई उसने सही बोला था, कोई डिफरेंस तो है नहीं, वो तो आप टर्म में बदलने का ज़रूरत है किसी चीज़ को, है कि नहीं है। अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई 500 ग्राम हम लेके आए हैं आटा, तो आप कहते हैं 500 ग्राम नहीं है, आधा केजी है, तो भैया बराबर है ना है। तो सीसी तो समझ में आ गया, लीटर का लफड़ा भी आप समझ में आ गया होगा आपकी। अब जैसे हम एक बात बताते हैं, सपोज मेरी एक गाड़ी है, वो एक मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल 120 सीसी की है, ठीक है, और उसमें 4 सिलेंडर है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, सोच रहा 120 सीसी की गाड़ी है, सिलेंडर क्या है, 4 सिलेंडर, तुरंत भाग दे 120/4 करेंगे 30, यानी मेरे एक सिलेंडर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछते, एक कार है वो मेरे 1.4 लीटर का है, जो कार है उसकी क्षमता 1.4 लीटर की है। अब बताओ भैया ये सीसी में कितनी होगी, तो जेन्युइन है भैया। लीटर को अगर आप सीसी में बदलना चाहते हैं तो 1000 से गुणा कीजिए, और सीसी को अगर लीटर में बदलना चाहते हैं तो भाग दीजिए। तो ये 1.4 लीटर है, तो ये 1400 सीसी की गाड़ी हो गई। जितना भयानक सीसी रहेगा, जितने भयानक सीसी रहेगा, मतलब ससुरा इसका एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सीसी बढ़ने का मतलब कि भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब पेट्रोल धड़ाधड़ आ रहा है, फ्यूल आ रहा है। अब ये बताइए भैया, ज़्यादा फ्यूल जलाने के लिए ज़्यादा एयर की ना ज़रूरत है, कम फ्यूल जलाएंगे तो कम फ्यूल की ज़रूरत है। यानी जितना बड़का गाड़ी लीजिएगा, जितना हैवी इंजन का लीजिएगा, जितना पावरफुल सीसी लीजिएगा, उसको ससुरा को धधक के हवा देना पड़ेगा, नहीं तो वो इंजन में जलबे नहीं करेगा। पता चला इतना बड़का सीसी गाड़ी ले लिए, ड्राम ले लिए सीसी की जगह पे पूरा, और उसमें जलाने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए, नहीं तो जलेगा कैसे। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि जितने ज़्यादा आएगा उसको ऑक्सीजन जरूरत है। जैसे एक मोमबत्ती है, इसको हमने गिलास से ढक दिया, यहाँ शीशे के गिलास से, ज़्यादा देर नहीं जलने वाला है ये। क्यों नहीं जलेगा भैया, क्योंकि इसको जितना देर तक इस शीशे के गिलास में ऑक्सीजन है तब तक ही जलेगा, बुझ जाएगा। बचपन में बहुत किए होंगे, ठंडी के दिन में आदमी आग तापता है, रेहो आग जलता है, आदमी सोचता है कि तनी और बढ़िया जले, तो उसको धधका देता है, फूंक के लेकर मार के धधका देता है। यानी जितना ज़्यादा आपका फ्यूल आएगा तो आपको एयर भी उतना देना पड़ेगा, तभी धधकेगा वो, नहीं तो धधकेगा ही नहीं। ज़्यादा ज़रूरत है तो धधकाइए। सोनार को देखते हैं, मुँह में एगो रॉड ले रहता है इस तरह से, एगो सोना ले लिया, यहाँ आपको दिख रहा होगा भाई साहब सोनार है यहाँ पर, बना रहे हैं इसे, फूंकते रहते हैं। काहे फूंक रहा है, उसको पता है, फिजिक्स भले नहीं पढ़ा है लेकिन पता है, फॉर मोर कंबशन यू रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है, तो उसको फूकेगा तो हवा लगेगा। लोहार जो होता है ना, लोहार, ये लोहा वगैरह को गलाने के लिए यहाँ आग लगा रहता है। पीछे आप देखे होंगे तो एक तो इस टाइप का ये रखे रहता है, देख रहे होंगे इस तरह से। आप लोहार के दुकान पे गए होंगे, एगो लाठी लेकर ऐसे ऐसे डोलाते रहता है, तो उसमें से हवा मारते रहता है, धधकते रहता है। तो आजकल लोहार लोग ये ऑटोमेटिक या एयर मशीन रख लिया लोग, इलेक्ट्रिक से चल जाता है पूरा, या फिर हाथ से नचाएंगे तो पूरा एयर मारेगा।
तो वही बतिया हमारा कहने का सेंस कि ससुरा हेत्ता बड़ा का ट्रक रहेगा मान लीजिए, या बहुत बड़ी कार है, बोलेरो है, तो इस सब के लिए जो इंजन है तो बहुत हैवी सीसी के रहते हैं सर। अब मान लीजिए स्कॉर्पियो ले लेंगे तो ससुरा 2200 सीसी 2500 सीसी की है, तो उतना ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरत होता है कंप्रेसर की। कंप्रेसर क्या होता है? हवा को चूसता है, इंजन में फूंक देता है, तो उसी को कहते हैं कंप्रेसर। जब भी किसी चीज़ को कंप्रेस कीजिएगा, दबाइएगा, तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है।